स्वर्ग पिता के नाम से और यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपकी कबर प्रवचन करने के लिए, और सब शब्द आपके सब शब्द कर। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, मेरे को बल दे आपका प्रवचन करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये दूसरों को आगे भेजते हैं, शेयर करते, वायरल करते, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, और सब बीमारियां उनका टिक कर, और सब कामा वो लोगों का करके दे। आमीन। आज तारीख 4 फरवरी की साल 2021 में परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ और मानता हूँ कि जो लोगों ने ये प्रवचन सुन लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का काम यीशु मसीह का जैसा कर रहे हैं। आमीन। माती 5:13। जब भी ये आपका जो नमक है, जैसा यीशु मसीह बोल रहा, नमक एक बार निकल गया तो यीशु मसीह बोल रहा, ये किसी का काम का नहीं है, तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए, ऐसा बोलता है नामुमकिन है। एक बार ये नमक खराब हो गया तो उसका कुछ फायदा नहीं है, बोलता नमकीन उसका निकल गया तो नमक का, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इस इसके कि बाहर फेंके इसको बाहर फेंका जाए, तो इसको कुछ फायदा नहीं है, बाहर फेंकना पड़ेगा। सीधा 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 इधर शब्द लिखे हुए हैं, बाहर फेंकना पड़ेगा। किसी काम का नहीं, केवल इसके इसके ही इसको और कुछ नहीं कर सकते, इसके लायक है ये कि ये फेंका जाएगा, फेंकना मांगता है, और किसी का लायक है नहीं है, क्योंकि उसका नमकीन निकल गया वो नमक से। केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों थले रेदा जाए, तो पैरों के नीचे जैसे हम लोग सब चीज़ें रखकर चलते हैं, सब दुनिया की चीज़ें हमारे पैरों के नीचे रहते हैं, तो ऐसा ही जो खराब नमक है वो वही लायक का है, बोलता। सीधी सीधी बात की है इधर यीशु मसीह ने, कि एक बार नमक का नमकीन खराब हो गया बोले तो निकल गया, तो ये किसी का लायक है नहीं, बोलता, सिर्फ बाहर फेंकने में और इसको पैर के नीचे मसलने में। ऐसा ही हमारी जिंदगी भी ऐसी होती है। 14 पढ़ के देखेंगे। तुम जगत के ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह चप्पे नहीं सकता। वो छिपाया नहीं सकता। तो अभी ये इधर नमक हम लोग कभी ये नमक काम आएगा
जब भी इसमें नमकीन है, नमक है, नमक अच्छा है, नमक का स्वाद बिगड़ गया, तो अगर स्वाद तो नमक का बिगड़ जाता है, तभी ये खाने में डालने के बाद ये सिर्फ पानी का जो उसका स्वाद था वही रहेगा। अगर पानी में डालेंगे और खाने में डालेंगे, उसका स्वाद अच्छा नहीं होएगा। नमक से स्वाद बढ़ जाता है, अच्छा बन जाता है। जो उसका सही जो सब जो चीज़ें हमने डाली है वो खाने में, वो सब चीज़ें हमको मालूम पड़ता है हमने उसमें क्या-क्या डाला है ये खाना बनाने में। हर एक चीज़ का हमको उसका खुशबू आता है और वो हम खाने के समय वो हम अंदाज़ से बोल सकता है कि ये चीज़ें लगी हुई है, ये खाना पकाने के लिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ खाने में होती है नमक। अगर नमक नहीं डाल दिया कोई भी खाने में, तो कितना भी अच्छा खाना बनाओ, वो नमक के बिना अच्छा लगेगा ही नहीं। और जो चीज़ें उनमें डाली हुई है, उनका भी असर हमको खाने के टाइम नहीं होएगा। ये सिर्फ एक जो लोग बीमार हैं उनको खाना देते हैं, वैसा ही खाना हमको वो लगेगा। कितना भी खर्चा किया, कितना भी अच्छी चीज़ें उसमें डाली, गोश्त डाला और सब कुछ डाला, फिर भी वो खाने में स्वाद नहीं रहेगा। तो इधर जब ये स्वाद बिगड़ जाता है, तो नमक किसी का काम का नहीं और किसी खाने को भी वो उसका स्वाद बढ़ाएगा नहीं। तो यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा, तुम पृथ्वी की नमक बोले, तो जब भी हम ये नमक बोल दिया यीशु मसीह ने, तो हमको हर एक इंसान के ज़िंदगी में रोशनी लाना माँगता, एक स्वाद लाना माँगता ज़िंदगी में जीने के लिए। कितने लोग अपना खुद का जान गँवाते हैं खुदकुशी करके। तो इनको कौन इनका ज़िंदगी में स्वाद देगा? ये मरने से पहले ये लोग। उनको जो परमेश्वर ने जो अच्छी चीज़ें जो डाली है, उनका कुछ ज़िंदगी में वो उसका स्वाद उसको मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि उसके ज़िंदगी में नमक नहीं था। उसको ज़िंदगी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उसने अपनी अपनी जान दिया। और अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि जीने का क्या फ़ायदा? क्योंकि ये लोगों के पास नमक नहीं है। ये ज़िंदगी अच्छा बनाने में नमक की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह बोल रहा है, हम ये सब लोगों के लिए हम नमक है। कैथोलिक भी हो और कोई भी हो जाए, सिर्फ आम लोग नमक है। कौन? पवित्र कैथोलिक। दूसरा लोग नहीं। दूसरा लोग दूसरों को सिर्फ मार डालने को और फँसाने के लिए है। सिर्फ पवित्र कैथोलिक। सब कैथोलिक भी वैसे ही है। छोड़कर पवित्र कैथोलिक जैसा मैं अभी बन गया 5 महीने पहला, वैसा सब कैथोलिक बन ही जाओ अभी। डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ ले और अभी का अभी कैथोलिक बन जाए, पवित्र कैथोलिक बन जाए। तो पवित्र कैथोलिक होता है दुनिया का नमक। आम लोगों का ये प्रचार का समझ जब ये लोगों को हम पहुंचाएंगे, हम देंगे, उनको समझाएंगे, तभी उनका ज़िंदगी में ये नमक हम लोग हो जाएँगे और उनको हमारा ये नमक का असर
उनके ज़िंदगी में आएगा और उनका जीने का स्वाद बढ़ेगा। सिर्फ़ पवित्र कैथोलिक ही समझ सकता है जीने का स्वाद क्या होता है। दूसरा सब कैथोलिक लोग ये बिना स्वाद जीते हैं। सबको मार के, डरा के, फँसा के, चोरी करके कैथोलिक जीते हैं। उनको लगता है कि सबकी दुनिया एक ही है। सब हम लोग भाई-बहन हैं दुनिया में। लेकिन कैथोलिक क्या होता है? कैथोलिक दुनिया का, पृथ्वी का नमक होता है। हम लोग भाई-बहन नहीं दूसरों का। हम लोग दूसरों को नमक बनना माँगता। ये भाई-बहन कहने का तुम्हारा ये घोटाला छोड़ दो और बोलो मैं नमक हूँ सबके लिए। जिसकी ज़िंदगी खराब है, जीने का लायक नहीं तुम लोग सोच रहे हैं, वो आओ मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा जीने का स्वाद बढ़ाएगा क्योंकि मैं नमक हूँ। ये कैथोलिक पवित्र कैथोलिक लोग ये है। भाई-बहनों को कोई मरने को और कोई नरक में जाने को नहीं छोड़ेंगे। जब ये पवित्र कैथोलिक बन जाएगा, तभी दूसरों को मदद कर सकते हैं स्वर्ग में जाने को और अच्छा स्वाद भरी ज़िंदगी ये दुनिया में खुद को जीने को और पूरे परिवार को और आने वाले पीढ़ी को। ऐसा होना माँगता है हर कैथोलिक, पवित्र कैथोलिक होना माँगता है। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, कि बाहर फेंका जाए और इंसान के पैरों तले रोना जाए, बोले तो मसल जाए और खराब किया जाए पैरों के नीचे डाल के। क्योंकि इसमें कुछ स्वाद नहीं है, मिट्टी का बराबर है। किसी काम का नहीं, जो कैथोलिक का पवित्र नहीं बनेगा, वो किसी काम का नहीं। जब तक तुम एक स्वाद निकल गया हुआ नमक, वैसी तुम्हारी ज़िंदगी तुम जीते हैं, तुमको लगता है कि तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम जितना कोशिश करेगा, उतना तुम कमा पाएगा, वैसा लगता है तुम लोगों को। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम पृथ्वी के नमक, तुम ये घिसट के बड़ा कोशिश करके जीने का ज़रूरत नहीं है बोलता यीशु मसीह। सीधा बोल रहा है इधर देखो। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या करता? नमक खून बहा के पैसा कमाता है नहीं। तो हमारी ज़िंदगी नमक का जैसा होना माँगता। हमको कोई खून बहा के पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। हमको पवित्र कैथोलिक बनने की ज़रूरत है। तभी हमारी ज़िंदगी नमक की जैसी स्वाद भरी हो जाएगी। हमको और सब पृथ्वी को, सब मनुष्य लोगों को। दूसरे लोग मरने से पहले हम लोग उनको कैसे भी करके बचा सकते हैं, जब भी हम लोग नमक है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है और स्वर्गीय पिता है, तो हमको कुछ भी फ़िक्र नहीं है। हम लोग लोगों को उनका जीने का स्वाद, असली स्वाद वो लोगों को हम लोग दे देंगे।
तो आज से हर कैथलिक जो ये प्रवचन सुन रहा है, वो पवित्र बन जाए। आपका परिवार पूरा पवित्र हो जाएगा और सब नमक के जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया को कोई भी मुसीबत में है, कोई भी संकट में है, इनको सबको हम लोग वापस इनका ज़िंदगी स्वाद भरी करेंगे। नहीं तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? पैरों तले मसल देंगे और बोले तो नीचे फेंकेंगे, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ये छोड़ देंगे। तो जो लोग पवित्र नहीं है और जो लोग नमक का जैसे नहीं जी रहे, पवित्र कैथलिक, जो कैथलिक पवित्र नहीं है, वो सब उनकी ज़िंदगी कुछ फ़ायदे का नहीं बोल रहा और ये मरने के बाद भी ये लोग नरक में जाएँगे। ज़िंदगी में उनका कुछ काम ही नहीं बोल रहा है इधर यीशु मसीह। केवल केवल ही बाहर फेंका जाए, वो किसी काम का नहीं। सादा कैथलिक जो पवित्र नहीं बन गया, वो किसी काम का नहीं है। हम लोगों को मालूम है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, कोई भी आदमी काम का नहीं। कोई भी कैथलिक हमारा घर का, हमारा भाई-बहन, माँ-बाप कोई काम का नहीं। ऐसे है हमारे परिवार। सिर्फ खाने-पीने में और पैसा इकट्ठा करने में उतना ही है बस, और कुछ काम का नहीं। कुछ बीमारी आएगा, कुछ काम का नहीं। कुछ संकट आएँगे, कुछ काम का नहीं। बोले तो जब भी इंसान काम का नहीं हो जाता है, उनके ऊपर बीमारियाँ आती है, संकटें आती है, गरीबी आती है, लाचारी आती है, बेकारी आती है। कोई भी परिवार में कुछ भी मसला है, तो तुम लोग कोई कुछ काम का नहीं, ये सोच ले। यीशु मसीह सीधा-सीधा इधर बोल रहा, वह किसी काम का नहीं। सीधा शब्द है। कैथलिक जब तक पवित्र नहीं बनेगा, तब तक कैथलिक कुछ काम का नहीं। खुद का बीमारी वो लोग ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ काम का नहीं। कुछ काम का नहीं है करके उसके ऊपर सब मुसीबतें आ गए क्योंकि वो काम का नहीं। कुछ अच्छा आ ही नहीं सकता क्योंकि वो कुछ काम का नहीं। कुछ काम का नहीं, उसके ज़िंदगी में अच्छा आकर फ़ायदा क्या है? वो खुद ही काम का नहीं है तो उसमें ज़िंदगी सब खराबी चीज़ें आएँगी उसके ज़िंदगी में, क्योंकि वो कुछ काम का है ही नहीं। तो खराब नमक सिर्फ़ मसला जाएगा पैरों के नीचे डाल के, बोले तो नर्क नर्क में जाएगा। हमेशा के लिए बोल रहा है इधर यीशु मसीह। तो आप लोग कैथलिक है, उनको मेरी चुनौती है, चेतावनी है, अभी का अभी पवित्र कैथलिक बन जाए, नहीं तो कैथलिक कुछ काम का नहीं रहेगा। बोले तो उनका पूरा परिवार, बीवी-बच्चे, माँ-बाप अगर ज़िंदा है, तो कुछ काम का नहीं रहेंगे सब लोग। एक इंसान घर का पवित्र होना ज़रूरी है, लाज़िम ज़रूरी है, नहीं तो वो परिवार कुछ काम का नहीं। अगर कैथलिक को स्वाद भरी ज़िंदगी जीने का है तो पवित्र नमक बन जाओ, पवित्र बन जाओ।
तभी दूसरों के और आपके खुद के परिवार के ज़िंदगी में आप नमक का जैसा स्वाद भरा ज़िंदगी जिएँगे। 14 तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और चुप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अभी हमको यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम जगत के ज्योति हो। बोले तो उजाला हो। कौन? हम लोग। और यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह बोल रहा है बहुत जगह पे कि मैं दुनिया की रोशनी हूं, मैं दुनिया की ज्योति हूं। अभी यीशु मसीह हमको बोल रहा 14 में, तुम जगत के ज्योति हो। तो यीशु मसीह सब काम हमारे हाथों में, पवित्र कैथोलिक के हाथों में देकर हमसे काम करवा रहा है। सिर्फ पवित्र कैथोलिक बोलता है कि हम लोग दुनिया की रोशनी हुए हैं। हम लोग पवित्र कैथोलिक। और जो नागर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिपाए नहीं सकता। एक जो शहर पहाड़ पे बनाया हुआ है वो कभी दूसरों से छिप नहीं सकता। बोलता है कि हम लोग दुनिया की रोशनी हो और हम लोग पहाड़ पे बनाया हुआ है और किसी को और किसी से हम छिपाए नहीं जा सकते और हम छिपाए नहीं सकते। हम सबको दिखाई देंगे, हम सबको मदद करेंगे, सबको रोशनी दिखाएंगे, सबको अ, सच रास्ता दिखाएंगे। जो यीशु मसीह ने किया वो यीशु मसीह बोल रहा है हम लोग भी वही है। यीशु मसीह के और हमारे बीच में कुछ फर्क नहीं है। जो यीशु मसीह बोला हाँ मैं ये है, मैं वो है, अभी वही यीशु मसीह हमको बोल रहा तुम लोग ये है, तुम लोग मेरे जैसे, तुम लोगों को कुछ कमी नहीं है। अगर तुमको लगता है कि जो मैंने किया नहीं है उससे बड़ी परेशानी और बड़ा मसला तुम्हारे सामने है तो वो भी तुम लोग हटा देंगे, उसको भी ठिकाने लगा देंगे और उसमें चंगाई जरूर मिलेगी। ये भी बोला हमको यीशु मसीह ने। देखो
बाइबल पे देखो जाके, गूगल में मारो। मुझसे बड़े काम तुम लोग करेंगे। जो हमको लग रहा है कि यीशु मसीह ने ये नहीं किया, वो भी मैं करेगा। कौन? पवित्र कैथोलिक करेगा, सादा कैथोलिक नहीं। सादा कैथोलिक से एक छोटी खांसी बुखार भी नहीं ठीक कर सकता। उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो फार्मेसी का दवा लेने पड़ेगा, दवा। वो खाने के बाद ही उनका खांसी बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन पवित्र कैथोलिक को ये लगेगा भी नहीं। तुम नमक है बोल रहा यीशु मसीह, और नमक कभी बोलता है नमक का ये नहीं जाता क्या? नमकीन जाएगा तो कुछ फायदे का नहीं। इसीलिए पवित्र इंसान को कभी बीमारी छू भी नहीं सकती। पवित्र इंसान कभी मुंह से नहीं बोलेगा मेरे को ये बीमारी हो गया, वो बीमारी हो गया, क्योंकि वो नमक है और ये ज्योति है, बोले तो किरण है और रोशनी है दुनिया की हम लोग। और आगे बोल रहा 15 में, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। अगर एक दिया जलाया तो उसको हम बंद करके नहीं रखते, बोले तो ये अच्छी सी जगह पे जो घर के अंदर जो अच्छी जगह है वो उसके ऊपर हम लोग रखते हैं, ताकि सब उससे उसका प्रकाश पहुंचता है सबको, ये दिए का। तो हम दुनिया का दिया है। ये दुनिया के पहाड़ के ऊपर हम लोग बने हुए हैं, बोले तो एक पहाड़ समझ ले, वो पहाड़ के पूरा गांव बसा हुआ है और पहाड़ के ऊपर एक बड़ी रोशनी चल रही है, और वो बड़ा रोशनी से इतनी बड़ी रोशनी है कि नीचे जो गांव बसा हुआ है वो पूरे घर को और पूरे इंसान को वो रोशनी पहुंचती है। और वो रोशनी के सहारे और वो रोशनी के मदद से ये लोग अपनी जिंदगी काटते हैं। वैसा हमको ये जैसे ऐसा हमको यीशु मसीह बोल रहा है कि हम एक दुनिया के लिए एक दिया है, और हर इंसान को हमारी रोशनी पहुंचना मांगता है। जैसा सूर्य रोशनी देता है हर इंसान को दुनिया में, वैसा हम है। लेकिन हमारा कैथोलिक का रोशनी अभी बंद पड़ी है, दिया हमने जलाया ही नहीं। तो पवित्र हो जाएगा तभी हमारा दिया जल जाएगा, और सबको मदद हम लोग करेंगे पवित्र बनने के बाद। हमको ये रोशनी हर इंसान को होना मांगता। बीमारी, लाचारी, बेकारी हमको छू भी नहीं सकती पवित्र कैथोलिक को। सादा कैथोलिक तो गया काम से। वो बोला प्यार, यीशु बोला प्यार के नीचे मसलने का, इसका ही लायक है लोग, सादा कैथोलिक। तो हमको हमारी रोशनी दूसरों को देना ही मांगता, और जरूर हम लोग देंगे।
जब भी हम पवित्र बन जाएंगे तभी ये हम लोग कभी भी दिया बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और स्वर्गीय पिता हमारे अंदर है, और सब कार्य ये परमेश्वर करता है। तो हम परमेश्वर का जैसा जीना मांगता है हर कैथलिक। तो परमेश्वर का जैसा जीने के लिए रोशनी होके, नमक होके, दिया पहाड़ के ऊपर है, वैसा पवित्र ये सब परमेश्वर का अच्छा प्यार है। तो हर इंसान परमेश्वर का जैसा है, पवित्र कैथलिक, दूसरा नहीं। दूसरों को हम ये दिया से, ये नमक से उनका जिंदगी में हम लोग स्वाद लाएंगे, लाजिम आएगा स्वाद। उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। जब भी आप लोग नमक खाने में डालते स्वाद जरूर आता है। तो जरूरी ये है कि हमको हर कैथलिक को पवित्र बनने का है, ये जरूरी है। और दुनिया में कैथलिक को कुछ भी जरूरी नहीं है। इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, और शुक्रिया स्वर्गीय पिता। आमीन। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता के नाम से, और यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। स्वर्गीय पिता, में आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं। ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पे है, और उनका पूरा परिवार, और जो लोग ये प्रवचन सुनेंगे, वो सब लोग, इनको सबको अच्छी तरह से संभाल के रख। कोविड बीमारी ये लोगों से दूर कर, और ये लोगों को कोविड बीमारी से बचा कर रख। सबका बीमारियां चंगी कर ले, और इनका कामा रोटी सब इनकी बढ़ाओ। इनका काम पे, नौकरी पे इनका पोस्ट पोजीशन बढ़ाओ। और जो लोग नया काम ढूंढते हैं, उनको अच्छी कंपनी बड़ा सैलरी का, पगार का इनका काम दे दे। और ये लोगों को पवित्र होने को आपकी कृपया ये लोगों के ऊपर रखो, आपका प्यार ये लोगों के साथ रखो पवित्र होने के लिए, और सब इंसान को पवित्र बना के ये दुनिया स्वर्ग करने के लिए। आमीन।